आज हम 3 प्राणायाम और कुछ आसन के बारे में बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ ही जो किडनी स्टोन है उसको दूर करने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पूरे अभ्यास के दौरान जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो पूरे अभ्यास के दौरान कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा करके रखेंगे। फिर अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद कर लें। अपना इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर फॉरहेड पे रखें और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर भरते जाएं। फिर धीरे से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद कर लें और राइट नॉस्ट्रल को खोलकर पूरा श्वास राइट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से ही श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। इसमें आप जब आप श्वास ले रहे हो तो उस समय मानसिक रूप से काउंट भी कर सकते हैं, यानी 5 काउंट तक धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर भरें। फिर अगले 5 काउंट तक राइट नॉस्ट्रल से पूरा श्वास बाहर छोड़ें। फिर 5 काउंट तक फिर से राइट नॉस्ट्रल से अंदर भरें और लेफ्ट से बाहर छोड़ें। मतलब एक से भरना है दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से भरना है पहले से छोड़ना है। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम 5 मिनट तक इसका रेगुलर अभ्यास करें। दूसरा जो प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उससे कानों का ये जो पोर है हल्का सा उभरा हुआ भाग उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हमें बाहर का कोई भी जो ध्वनि है जो आवाज़ है वो सुनाई ना पड़े। हमारे जो दोनों होंठ रहेगा वो भी बंद रहेगा और दांतों के बीच मुंह के अंदर जो दांतों की पंक्तियां हैं वो आपस में टच नहीं करेगा, उसके बीच हल्का सा गैप रहेगा और जो जीभ रहेगा वो ऊपर की ओर फोल्ड करके रख सकते हैं। और इसी स्थिति में हम लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए हम का उच्चारण करेंगे और उसका उच्चारण इतनी जोर से करेंगे या इतना तेज करेंगे कि उसका जो वाइब्रेशन है उसका जो साउंड है पूरे ब्रेन पे पूरा उसका वाइब्रेशन हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कानों को अच्छे से बंद कर लें, आंखें बंद, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर भरते जाएं और हम का उच्चारण करें सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे से वापस। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसको भी कम से कम 3 से 5 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम अपने जो चिन्ह है यानी जो डुड्डी है उसको चेस्ट से इस प्रकार से टक करेंगे और धीरे धीरे जब सांस अंदर भरेंगे तो हमारे गले में हल्का सा वाइब्रेशन होगा। जैसे बच्चा सोता है तो खर्राहट की आवाज़ आती है, वैसे ही खर्राहट की आवाज़ के साथ धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे। जब सांस अंदर भर लेंगे फिर हम अपने जो गर्दन है उसको मैक्सिमम इस प्रकार पीछे की ओर झुकाएंगे ताकि हमारा जो गर्दन है, हमारा जो कंठ प्रदेश है उस पर बढ़िया सा खिंचाव हो, हल्का सा स्ट्रेच पैदा हो। फिर धीरे से गर्दन को मध्य स्थिति में लाएंगे और पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। देखते हैं। पहले चिन को चेस्ट से टक करें, धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाए।
फिर धीरे से गर्दन को मध्य स्थिति में लाएं और पूरा श्वास दोनों नाक से बाहर छोड़ें। एक बार फिर से धीरे धीरे गले में घर्षण के साथ श्वास अंदर भरें। सांसों को भीतर रोक के रखते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। गले में स्ट्रेच दें। जब आप स्ट्रेच देंगे तो उस स्थिति में खांसी आ सकता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर धीरे से गर्दन को मध्य स्थिति में लाएं, पूरा श्वास बाहर। इस तरीके से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये जो उज्जाई प्राणायाम रहेगा वो हार्मोनल जो हार्मोन्स असंतुलित होता है उसको संतुलित करने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहेगा 3 प्राणायाम। चलिए अब देखते हैं कुछ योगा अभ्यास जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले हम इसी पोजीशन में हैं तो इसी में एक आसन करते हैं, उसका नाम रहेगा तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज। उसके लिए हम दोनों पैरों का जो सोल है उसको इस प्रकार से मिला के हाथों के फिंगर से पैरों को ऐसा लॉक करके पकड़ लेंगे। कमर को पूरे तरीके से सीधा रखेंगे, इस प्रकार झुकेंगे नहीं। कमर गर्दन सीधा रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को अप एंड डाउन करते जाएंगे। जैसे तितली अपने पंखों को उड़ते समय ऊपर नीचे करता है, वैसा ही हम अपने पैरों को इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर नीचे करते जाएंगे। सांसें सामान्य रूप से लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे पैरों को अप एंड डाउन करते जाएं बस। ये हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो को तेज करेगा। ये रहेगा तितली आसन। कम से कम 1 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें, पैरों को अप एंड डाउन करके। ऐसा लॉक कर ले, जितना हो सके पैरों को बॉडी के करीब लेकर जाएं और अप एंड डाउन करते रहें। ये रहेगा तितली आसन। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को पीछे फ्लैट करके रखेंगे, इस प्रकार टक करके नहीं रखेंगे। पैरों को फ्लैट कर लें। दोनों हाथों को अपने कंधे के जस्ट नीचे रखें। फिर इसी पोजीशन में धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को दोनों कंधों को ऊपर उठाते जाएंगे और अपने हाथों को एल्बो तक रिस्ट तक ऊपर उठाएंगे। ऐसा हेल करते हुए ऊपर उठाते जाएं और गर्दन को जितना हो सके पीछे की ओर झुकाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से भुजंगासन को डायनामिक कम से कम 20 बार अप एंड डाउन करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और अंतिम स्थिति में इस तरीके से कम से कम 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जब आप इस प्रकार होल्ड करेंगे तो देखेंगे कि लोअर एब्डोमिनल रीजन यानी पेट के निचले हिस्से में बढ़िया स्ट्रेच आएगा, जो किडनी स्टोन है उसको दूर करने में हेल्पफुल रहेगा। साथ ही ये कमर दर्द को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आए। ये रहेगा भुजंगासन। यदि इसमें आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में ज़्यादा स्ट्रेच आए तो आप इसके स्थान पर सरल भुजंगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार पैरेलल रख लें। हाथों की हथेलियाँ नीचे ज़मीन पर रखें और अपने गर्दन को मैक्सिमम ऊपर उठाकर पीछे की ओर झुकाएं। इस तरीके से आप इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को, अपने शरीर को नीचे लेकर आएं। तो ये रहेगा भुजंगासन कोबरा पोज। इसमें जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा मकर आसन। मकर आसन में भी हम इसी प्रकार से पेट के बल लेटे रहेंगे और धीरे से दोनों हाथों की जो कोहनियाँ है उसको जमीन पे इस प्रकार रख लेंगे। हाथों का शेप इस प्रकार कपनुमा बनाकर अपने चीन पे, डुड्डी पे रखेंगे ऐसा। और इसी पोजीशन में कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे। सांसें सामान्य रहेगी
धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएं और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते जाएं। इसमें भी आप देखेंगे कि इस आसन में भी हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में यानी किडनी का जो स्थान है उसमें स्ट्रेच आएगा। फिर धीरे से इसमें भी वापस आ जाएंगे। इसको कम से कम 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे और नीचे आकर शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सेतु बंद आसन यानी ब्रिज पोज। सेतु बंद आसन के लिए हम पहले सीधा लेट जाएंगे पीठ के बल। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं। फिर अपने दोनों पैरों को एड़ी से मोड़कर अपने कूल्हों के पास यानी हिप्स के पास लेकर आएं और दोनों हाथों को नीचे जमीन पर ही रहने दें। फिर इस पोजीशन में हम श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को यानी अपने बटक्स को ऊपर लेकर जाते जाएंगे। जितना हो सके धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाते जाएं और यदि संभव हो तो और जितना हो सके ऊपर लेकर जाएं। कोशिश करें कि आपका जो ढुड्डी है वो आपके चेस्ट को टक कर ले यानी टच कर ले। यदि ना हो पा रहा हो, टच ना हो पा रहा हो तो अतिरिक्त प्रयास ना करें। जहाँ तक ऊपर उठा पा रहे हैं वहाँ तक ऊपर उठाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। फिर से श्वास लेते हुए अपने बटक्स को ऊपर उठाएं, अपने कमर प्रदेश को ऊपर उठाते जाएं, मैक्सिमम स्ट्रेच दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। इस तरीके से आप इसको डायनेमिक रूप से 20 बार कर सकते हैं। फिर अंतिम स्थिति में इस प्रकार ऊपर उठाकर कुछ समय के लिए होल्ड करें। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करें। मानसिक रूप से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लेकर आएं। इसका अपोजिट आसन, इसका काउंटर पोज करें। इसका जो काउंटर पोज रहेगा वो रहेगा सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार हाथों से हक कर ले। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को हाथों से अपनी ओर स्ट्रेच करते जाएं। जब आप इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका जो पेट है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है और आपके थाइस यानी आपके जंघाओं से आपके पेट पे अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा। ये कब्ज, एसिडिटी, गैस और किडनी पे बढ़िया प्रेशर डालता है। तो ये पूरा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल आसन है सुप्त पवन मुक्तासन। और यदि आपको गर्दन का प्रॉब्लम ना हो तो इसी पोजीशन में धीरे से अपने सिर को भी ऊपर उठाकर अपने जो घुटने हैं उससे टच करने का प्रयास कर सकते हैं ऐसा। और यदि गर्दन में प्रॉब्लम हो तो गर्दन को नीचे ही रखेंगे, ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेकर आ जाए। तो ये था सुप्त पवन मुक्तासन। इसमें जब आप इस प्रकार ब्रिज पोज करेंगे, जितने बार ब्रिज पोज करेंगे उतने बार आप इस तरीके से सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे ताकि दोनों का बेनिफिट आपको मिल जाए और उसका काउंटर पोज भी हो जाए। फिर इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन के लिए हम इस प्रकार से दोनों पैरों को फिर से हिप्स के पास लाएंगे। दोनों पैरों के जो तलवा रहेगा, जो शोर रहेगा, उसको आपस में टच कर लेंगे। हाथों के फिंगर को लॉक करके पैरों को हल्का से इस प्रकार से पकड़ लें और इसी पोजीशन में रहते हुए धीरे धीरे पैरों को अपने बॉडी की ओर हल्का सा स्ट्रेच करते जाएं, हल्का सा खींचते जाएं। इसी पोजीशन में लेटे रहें कुछ समय तक। आप महसूस करेंगे कि आपका जो पूरा स्पाइन है, पूरा जो स्पाइन है पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा और पेल्विक रीजन यानी टेल बोन जो लोअर स्पाइन है वो बहुत रिलैक्स महसूस होगा। साथ ही ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें ब्लड फ्लो को तेज करता है, जिसके कारण पीसीओडी या फिर पीएमओएस जो समस्याएं होती है या फिर पीरियड की जो समस्याएं होती है वो दूर होता है।
फिर धीरे से दोनों पैर नीचे लेकर आए, दोनों हाथों को नीचे लेकर आए। तो ये रहेगा सुप्त बद्ध कोणासन। इसी में आप सुप्त तितली आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जो तितली आसन हमने बैठ के किया था उसी को हम इस प्रकार लेट के भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों के फिंगर को लॉक करके अपने सिर के नीचे रख लें और दोनों पैरों को धीरे धीरे अप एंड डाउन करते जाएं। सांसें सामान्य रूप से लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर धीरे से पैरों को वापस लेकर आए, पैरों को सीधा कर लें, धीरे से सीधा उठ जाए। तो ये रहेगा कुछ योगा अभ्यास, आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको निश्चित ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसके हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक इसका रेगुलर अभ्यास करें।